आज हम लोग बीए सेमेस्टर 1 का हिंदी का यूनिट 1 का टॉपिक संक्षेपण का क्या अभिप्राय है और संक्षेपण के महत्व पर प्रकाश डालिए ये प्रश्न पढ़ेंगे। प्रश्न आपका घुमा के भी पूछ सकता है कि संक्षेपण का अर्थ व परिभाषा बताए या फिर संक्षेपण शब्द पर टिप्पणी लिखे। तो चलिए देखते हैं। संस्कृत भाषा में छिप धातु में सम उपसर्ग और ल्यूट प्रत्यय जोड़ने पर संक्षेपण शब्द की उत्पत्ति होती है। इसका अर्थ होता है छोटा करना या संक्षिप्त करके प्रस्तुत करना। मतलब कोई भी जो आपके सामने पूरा बड़ा डाटा है उसको छोटा के करके लिख देना संक्षिप्त करना कहलाता है। संक्षेपण को अंग्रेजी में प्रेसी राइटिंग कहते हैं। प्रेसी क्या है? मूलतः फ्रेंच भाषा के प्रेसिड्योर शब्द से बना है। अंग्रेजी भाषा में इसका शरणार्थी अर्थ प्रिसाइज है, जिसका अभिप्राय संक्षेप, सार आदि है। इसे इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है कि किसी लिखित सामग्री के मूल के लगभग 1/3 भाग में संक्षिप्त रूप से सहज भाषा और व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करना संक्षेपण कहलाता है। देखिए सामान्य शब्द में समझिए, जैसे कि आप लोग का कोई एक टॉपिक था 12th में रेड ट्रैप आपने पूरी कहानी पढ़ी थी, या द लास्ट लेसन, जिसमें फ्रेंच नाम का एक छोटा सा बच्चा होता है। वो अपने स्कूल में जाता है पढ़ने के लिए, तो वहां पे उसके टीचर उसको क्या करते हैं, पार्टिसिपल्स पे होमवर्क दिए हैं। वो बच्चा पार्टिसिपल्स का होमवर्क करके नहीं आ पाता है, तो उसको डर लगता है स्कूल जाए या नहीं जाए, लेकिन वो फैसला करता है स्कूल चले जाएंगे। फिर उसके टीचर जो है, वहां जाने के बाद पता चलता है कि आज उसका आखिरी क्लास है, अब आगे चल करके वहां पर फ्रांस की पढ़ाई नहीं होगी। तो ये जो कहानी मैंने आपको शॉर्ट में सुनाया, इसी को शॉर्ट को ही बोल रहे हैं संक्षेपण या फिर समराइजेशन। ये कितना भाग में होना चाहिए? तो पूरी कहानी अगर मान लीजिए 3 पेज की है तो आपका इसका संक्षेपण 1 पेज का हो जाएगा, यानी 1/3 होनी चाहिए। तो संक्षेपण में संक्षेपण करता, मान लेते हैं अभी मैंने कहानी को शॉर्ट में आपको सुनाया, तो हम कौन हो गए? संक्षेपण करता हो गए। आप ये उदाहरण भी इसमें मेंशन कर सकते हैं कि उदाहरण के तौर पर हमने एक कहानी पढ़ी थी द लास्ट लेसन, जिसमें फ्रेंच नाम के एक बच्चे की कहानी थी। उसमें वह बच्चा क्या करता है, स्कूल जाता है और उसके टीचर उसको पार्टिसिपल पर होमवर्क बनाने के लिए दिए थे, लेकिन वह उसे पूरा नहीं कर पाता है। जब वह स्कूल जाता है तो उसे पता चलता है कि आप स्कूल में फ्रेंच लैंग्वेज की पढ़ाई नहीं होगी। तो ऐसी स्थिति में वो बच्चा काफी दुखी हो जाता है। तो ये कहानी जो मैंने आपको बहुत कम शब्दों में बता दी, इसे ही संक्षेपण। अब आता है संक्षेपण में संक्षेपणकर्ता किसी वक्तव्य, लेख, निबंध, अनुच्छेद आदि में व्यक्त किए गए भावों को अपनी भाषा में संक्षेप में प्रस्तुत करता है, और यह संक्षिप्त रूप स्वतः पूर्ण, स्पष्ट, तारतम्य युक्त और प्रभावी होता है। मैंने अभी आपको जो कहानी सुनाई, वो कहानी से आपको बहुत कुछ याद आ गया होगा, या उस कहानी को और थोड़ा समराइज आप अच्छे लैंग्वेज में कर सकते हैं, और वो काफी छोटा होता है। अब आता है संक्षेपण का महत्व क्या क्या है। आज का युग भागम दौड़ का युग है। प्रत्येक व्यक्ति के पास समय का अभाव है, इसलिए आज के भौतिकवादी युग में प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र, प्रत्येक क्रियाकलाप में संक्षेपण कला का महत्व स्वयं सिद्ध है। आज वही व्यक्ति सफल हो सकता है जिसे यह कला आती है, तभी वह समय के साथ कदम ताल कर सकेगा, अन्यथा जिंदगी के दौड़ में पिछड़ जाएगा। देखिए वास्तव में जब आप बीए पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप लोग भी क्या कर रहे हैं, एक शिक्षक के माध्यम से अपने कोर्स के सिलेबस का संक्षेपण कर रहे हैं कि भाई मेरा काम पूरा कोई टीचर कर दे, वो सारा ढूंढ ढांड के दे दे, हम बस बैठ के पढ़ के याद कर ले, एग्जाम दे, काम हो जाए। तो वास्तविकता भी यही है। और जो बच्चे लोग अभी बैठ करके पूरा किताब पढ़ रहे हैं, इतना ग्रंथ निकाल के, उनका रिजल्ट आपके जैसा बेहतर नहीं बन पाएगा। कारण यह है कि आप बना बनाया सारा चीज ले रहे हैं, सारा नोट्स आपके पास बना बनाया, आपको बस याद करना है, उसको पूरा खुद से ढूंढना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं उसका मेहनत कम हो जाएगा। ज्यादा करने के बावजूद भी उनका रिजल्ट कम बनेगा। तो संक्षेपण का महत्व भी बहुत ज्यादा है। अब आता है संक्षेपण का क्या अभिप्राय है, या संक्षेपण के महत्व पर प्रकाश डालिए। तो संक्षेपण के प्रमुख लाभ इस प्रकार है। पहला है समय की बचत। समय क्या है? अनमोल है। समय और लहरें किसी की प्रतीक्षा नहीं करती। खोया धन पुनः प्राप्त किया जा सकता है, बीता समय पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो भाई समय की बचत सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। अगर आप किसी एक ही काम में लगे रहेंगे तो आपका समय नष्ट हो जाएगा ना। इसलिए इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि भाई संक्षेपण के जरिए हम काम करें। अब
अब हम लोग पढ़ेंगे संक्षेपण के प्रमुख लाभ क्या क्या था। तो मैंने अभी बताया आपको कि समय की बचत। समय क्या है? अनमोल है। समय और लहरें किसी की प्रतीक्षा नहीं करती। खोया धन पुनः प्राप्त किया जा सकता है, बीता समय पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। संक्षेपण ही एकमात्र ऐसी कला है जिसके द्वारा अनमोल समय की बचत होती है। मूल ग्रंथ, लेख या पत्र के स्थान पर उसका संक्षेपण से ही अपेक्षित जानकारी हम लोग को प्राप्त हो जाती है कि भाई उसको शॉर्ट में पढ़ लेते हैं, शॉर्ट में देख लेते हैं। पाठक वृद्धि में सहायक। बड़े बड़े ग्रंथ देख करके पाठक घबरा जाते हैं। इच्छा होने पर भी समय अभाव के कारण पाठक विशाल काय ग्रंथों को न पढ़ करके छात्र संस्करण, पॉकेट संस्करण या सार संक्षेप को पढ़ना पसंद करते हैं, जो छोटा हो, आसानी से समझ में आ जाए। रख रखाव में सुविधा। कार्यालयों में नित्य प्रति सैकड़ों की संख्या में पत्र आते हैं जिनकी अधिकता से ढेर लग जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में संक्षेपण बना करके फाइल को सुव्यवस्थित रूप में रख लिया जाता है और आवश्यकता पड़ने पर तुरंत निकाल लेते हैं। अब आता है लेखन सामग्री की बचत। लघुकाय होने के कारण संक्षेपण लिखने में कागज कलम की अधिक बचत होती है। छोटा है तो आसानी से लिख सकते हैं। समस्या के निस्तारण में सहायक। यदि किसी की प्रशासन या शैक्षणिक समस्या है, जब वो अपनी समस्त विषय वस्तु को संक्षिप्त और प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करता है तो उसकी समस्या का निस्तारण शीघ्र हो जाता है, यानी छोटा कर सकता है ये। अधिकारी अर्थात पाठक की सुविधा। किसी भी अधिकारी के पास प्रत्येक पत्र या मामले को विस्तार से पढ़ने का समय नहीं होता, इसलिए वो चाहता है कि छोटा सा जानकारी दे दो, संक्षेपण में हम आराम से काम कर लेंगे। अस्तु संक्षेपण कला सभी के लिए उपयोगी है और इसमें समय की बचत होती है, खोजने और रखरखाव में सुविधा होती है, लेखन सामग्री आदि की भी बचत होती है। इस प्रकार आप लोग का ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाता है। आज आप लोग का ये दोनों क्वेश्चन आने देते हैं, अगले क्लास में फिर अगला वीडियो करते हैं। अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा।